ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं त्वमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 491 श्लोक हमने देखा। विवेकवान अपि अतियौक्तिकोपि श्रुतात्म तत्वोपि च पंडितोपि, या आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति अपना कार्य कैसे करते हैं। तो कोई विवेकी हो, बहुत अच्छा बुद्धिमान हो, आत्मा के बारे में सुनते भी हों, मतलब किसी के क्यों लगाना, हम में ही ये दृष्टांत घटा सकते हैं। पंडित हो कि नहीं, मतलब कुछ शास्त्र का ज्ञान हो, फिर भी आवरण शक्ति क्या करती है, यया शक्त्या संवृत बोध दृष्टि ही। संवृत बोध दृष्टि ही समास विग्रह कैसे करे हुए, संवृता बोध दृष्टिर यस्य। बोध एवं दृष्टि, बोध का अर्थ है ज्ञान, दृष्टि का भी अर्थ है ज्ञान अथवा दर्शन। इसका अर्थ है कि जिसके ज्ञान चक्षु ढके हुए हैं अभी, तो ज्ञान नहीं हो रहा है। किसका ज्ञान नहीं हो रहा है, आत्मा का। कौन सा आत्मा, जो आत्मस्थ है। श्लोक देखते रहिए, जो आत्मस्थ है। अब आत्मा आत्मस्थ कैसे होगा, हाँ, दूसरे आत्मा का अर्थ लेंगे अंतःकरण। अंतःकरण में जो है उसका भान नहीं हो रहा। विवेक चूड़ामणि में एक समान श्लोक है, प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरोपि। देखिए बहुत सारे लक्षण वहां घट जाएंगे। अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक् व्यालीडस्तमसान वेत्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम, ऐसे वो श्लोक है। वहां सुषुप्ति में बताया है वो कि कोई सो रहा है, अच्छा ज्ञानी हो, फिर भी वहां उनको कुछ प्रश्न पूछोगे तो कोई उत्तर नहीं आएगा। क्यों, तमोभिभूतः सुख रूपा, और तमो गुण से बिल्कुल भरा हुआ है उस समय। तो आवरण शक्ति यही करती है। टीका देखिए, इसमें हाँ हाँ, वो वहां भी विवेक चूड़ामणि में भी है ऐसा एक श्लोक का। अस्त्वेव वेदांत नयांत दर्शी। वेदांत नयांत, वेदांत नय मतलब वेदांत सिद्धांत दर्शी होने पर भी जब ऐसी आवरण अथवा विक्षेप शक्ति हो, कुछ भान नहीं। ऐसा विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है, याद है। विमुक्ति वार्ता भी उस संदर्भ में ये जो आप बता रहे हो। क्या संख्या क्या है, नहीं संख्या 162। तावन्न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता भी अस्तुएव वेदांत नयांत दर्शे। तो जब तक अहंता नहीं जाए, आप भले वेदांत के विद्वान हो, अहंकार पकड़ के रखा है तो बस कुछ नहीं होगा। भगवान भाष्यकार कहते हैं तावन्न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता भी। अब बात करने की भी जरूरत नहीं कि इनको मोक्ष होगा कि नहीं, छोड़ दो ऐसे। तो टीका में थोड़ा उसका दिया है, विवेकवान आत्मानात्म विवेकी साधक हो, मतलब साधक स्तर में है। अभी मुक्त हो गया तो कोई है नहीं, इसलिए साधक अवस्था में। साधक को अपनी अति यौक्ति कहा,
युक्ति कुशला, तर्क विशारद। अरे इधर उधर तर्क लगा देंगे, सब व्याप्ति बता देंगे, अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति में उपाधि भी बता देंगे, सब प्रकार से तर्क कर सकते हैं। तर्क विशारद प्रौढ़ तर्कादि ग्रंथ अध्यापकों भी, बड़े बड़े तर्क के ग्रंथ पढ़ाने वाले भी जो हैं, अहंकार अगर रह गया तो इसका कोई मतलब नहीं। श्रुतात्म तत्व, श्रुतम आत्म तत्वम, ये ना मतलब सुनते तो हैं ऐसे। सह श्रुतात्म तत्व वेदांत शास्त्र श्रवण संपन्नो अपि च पंडितः षडंगविद शास्त्रज्ञो अपि, 6 वेद के अंग भी पढ़ लिए। क्या क्या आप मत बोलिए, क्या 6 अंग हैं वेद के? ऑनलाइन शिक्षा, कल्प, व्याकरण। अभी और कोई बताएं? ज्योतिषम छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदस, ज्योतिषम। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, तो सब पढ़ा हुआ हो, न्याय भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन आवरण शक्ति जब तक है अज्ञान निवृत्ति नहीं होगी। यया शक्त्या संवृत बोध दृष्टि, संवृता आवृता बोध एव दृष्टिर्बोध दृष्टिर ज्ञान चक्षुर यस्य सह संवृत बोध दृष्टि। दृष्टि प्रेक्षणे धातु ज्ञान के लिए भी प्रयोग होता है, वही बोध है। तो ये धातु जब रहेगी तो समान अर्थ ही होता है, इसलिए कर्मधारय किया। अच्छा, जिनको थोड़ा थोड़ा समास के बारे में पता है तो देखते रहे। मूल समास यहाँ है बहुव्रीहि, लेकिन उसके अंतर्गत कर्मधारय भी है ऐसे। और जहां बहुव्रीहि हो तो अन्य पद भी स्पष्ट हो कि बहुव्रीहि हमेशा समास विग्रह करने के पहले ये निर्णय हो जाए कि अन्य पद क्या होगा, फिर आप विग्रह बताइए। नहीं तो विग्रह कुछ बता देंगे, फिर यहां वहां ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा ये अभी अन्य पद क्या होगा। तो जैसे संवृत बोध दृष्टि ही, इसमें अन्य पद क्या होगा? जो विवेकी, विवेक पंडित शब्द जो दिया है वो। तो किसी पंडित के लिए ये वाक्य शब्द पद है, शब्द है ऐसा। संवृत बोध दृष्टिर आत्मस्थम स्वांतकरणे स्थितम नित्य उपलब्धि स्वरूपम इमम आत्मानम। यह आत्मा जो नित्य उपलब्ध है, अपरिच्छिन्नम, और वो ऐसा नहीं है कि परिच्छिन्न है, त्रैकालिक अबाध्यम, तीनों काल में उपलब्ध है, अद्वितीय है, निरतिशय आनंद रूप है, लेकिन वो जानता नहीं। तो यही आवरण शक्ति है। निरतिशय आनंद रूपम न वेद, न वेद न जानाति सा आवरण शक्ति विज्ञेया इति। अब विक्षेप शक्ति को बताते हैं। अब ये कोई पूछेगा कि आवरण विक्षेप शक्ति उपनिषद में कहाँ है? कहीं आया है ये आवरण विक्षेप शक्ति इस प्रकार से? इस प्रकार से तो नहीं। वो ठीक है, ये आवरण है, ये विक्षेप है, इस तरह ये, इसको कहते हैं प्रक्रिया। अभी कुछ वास्तविकता है कि आत्मा वहां उपलब्ध है, लेकिन हम जानते नहीं हैं, तो आपको एक प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। तो समझो पहले केवल इतना कहा, आत्मा का अज्ञान है, काम हो गया। आपको उसमें फिर 2 शक्तियां बताने की क्या आवश्यकता हुई? तो फिर हम कैसे बताएंगे कि एक है वो जगत की सृष्टि करती है। तो ज्ञान होने पर अगर आप कहोगे ज्ञान हो गया और केवल एक ही है अविद्या, अविद्या का कार्य है जगत, तो ज्ञान हो गया तो जगत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ज्ञानी जीवन मुक्त होकर व्यवहार करेगा, शास्त्र पढ़ाएगा, ये सब आपको
जो प्रश्न होंगे उसका समाधान करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से समाधान करते हैं कि आवरण विक्षेप दो शक्ति मान लो, आवरण की निवृत्ति हो गई, विक्षेप अभी, विक्षेप का अर्थ है केवल सृजन, विक्षेप का अर्थ ये नहीं, यहां विक्षेप का अर्थ ये नहीं है कि उनका मन विक्षिप्त है। ये विक्षेप शक्ति का जो अगले श्लोक में बताएंगे, विक्षेप शक्ति का यहाँ प्रयोजन केवल इतना है कि सृष्टि करना, तो सृष्टि नहीं चली जाएगी। तो फिर वहां फिर से अलग अलग प्रकार से प्रक्रिया, कोई कहेगा अविद्या लेश रह गया, और कोई कहेगा आवरण गया विक्षेप शक्ति रह गई। ऐसे अन्यथा कोई कैसे कहते हैं अज्ञान एक नहीं है, अनेक है, जितने जीव इतने अज्ञान। तो जिसको ज्ञान हो गया उसके अज्ञान की निवृत्ति से सृष्टि की भी निवृत्ति हो गई, और जिनका बाकी है अज्ञान उनके लिए जगत है, उनका जगत है। ये वाचस्पति मिश्र ये मत। तो ये सब प्रक्रिया है, इसमें ऐसा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दोष आपको दिख भी जाए, ये हमको केवल अपने गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए। जैसे समझो आपको यहां से ऑटो में हरिद्वार जाना है, अब आपका मुख्य ध्येय क्या है? हरिद्वार पहुंचना। अब ऑटो में समझो कुछ खराब है, खराब मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी चलेगी ही नहीं, मतलब सीट में कुछ थोड़ा रंग निकल गया हो, कपड़ा थोड़ा फटा हुआ हो, तो आप क्या वहां रुक जाओगे? हमको तो वहां पहुंचना है भैया, थोड़ी इधर उधर भी हो, गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। सिद्धांत लेश संग्रह, इसमें अद्वैत वेदांत के ही भिन्न भिन्न मत बताए हैं। सिद्धांत बिंदु जो अभी देख रहे हैं वो अवच्छेदवाद ऐसे प्रक्रिया करेगा, विवरण प्रस्थान प्रतिबिंबवाद ऐसे करेगा, ये ऐसे करेंगे, आभासवाद, और उसमें एक अज्ञान, अज्ञान जगत का उपादान ब्रह्म है कि जगत का उपादान जीव है, एक अज्ञान है कि अनेक अज्ञान है, अविद्या में प्रतिबिंब हुआ कि अंतःकरण में प्रतिबिंब हुआ, एक बहुत सारी प्रक्रिया है। ये सब हमको हमारे गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए, तो थोड़ा कहीं एक जगह पे कहीं किसी प्रकार से समाधान दिया, किसी अन्य में कुछ और प्रकार से समाधान। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सभी बिल्कुल सही ही होने चाहिए। वो अपनी तरह, किसी को ये समझ में आ जाए, किसी को वो समझ में आएगा, किसी को ये समझ में आएगा। जैसे सभी उपनिषदों में सभी प्रकार का विवेक नहीं हो, कहीं अगर पंचकोश विवेक बताया तो किसी अन्य ग्रंथ में शरीर त्रय विवेक बता देंगे, कहीं अन्य अवस्था त्रय विवेक। तो कोई कहेगा अच्छा यहाँ वो तो विवेक है ही नहीं। अरे कोई एक विवेक लेकर आप अपने निर्णय पर पहुंच जाओ, मुख्य ध्येय ये पकड़ना है, नहीं तो कहीं कहीं ये प्रक्रिया में ही हम उलझ जाएंगे। ये वेदांत की बिल्कुल स्थित एक साधारण प्रक्रिया है। तो यहाँ अविद्या लेश आदि मूल श्लोक वगैरह में ये नहीं, आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति, ये सरल है, सहज समझने। अधुना विक्षेप शक्ति विवृणोति, विक्षेप नाम्नी रजसस्तु शक्ति प्रवृत्ति हेतु पुरुषस्य नित्यम स्थूलादिलिंगान्तमशेषमेतत् यया सदात्मन्यसदेव सूयते। विक्षेप नाम्नी रजसस्तु शक्ति पुरुषस्य नित्यम प्रवृत्ति हेतु यया स्थूलादिलिंगान्तम अशेषम सदात्मनि असदेव सूयते।
यया शक्त्या सदात्मनि, सदात्मा में असद की उत्पत्ति होती है। सदात्मनि, सदरूप आत्मा में असदरूप जगत की उत्पत्ति कौन करती है? विक्षेप शक्ति। इसका काम केवल जगत की उत्पत्ति करना है। तो जगत रहा तो समझ लो विक्षेप शक्ति की निवृत्ति नहीं है। ऐसे तो कहीं कोई कहेंगे नहीं अविद्या गई तो आवरण गया तो विक्षेप भी जाएगा, ऐसे थोड़ी कि केवल आवरण गया विक्षेप। तो फिर वहां उनको क्या कहना पड़ेगा? अविद्यालेश रह गया। अब कैसे आपको समझाना पड़ेगा। और अगर कहो कि कुछ नहीं रहा क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो फिर कोई प्रश्न नहीं होगा। रज्जू के ज्ञान से कितना सर्प जाएगा? तो थोड़ा रह गया, अब कुछ कार्य रह गया, कुछ नहीं। फिर अगर ऐसे दृष्टांत समझना है तो ऐसे समझ, फिर कुछ प्रश्न नहीं होगा। अगर प्रश्न हो रहा है तो समाधान भी ऐसे होगा। फिर सृष्टि किसकी होती है? स्थूलादि लिंगांतम, स्थूल शरीर से लेकर लिंग, लिंग का अर्थ है सूक्ष्म शरीर अथवा समष्टि, ऐसे आरंभ कर सकते हैं। बाह्य स्थूल से स्थूल पदार्थ को लेकर अंतः जो सूक्ष्म है अत्यंत, ये सब की सृष्टि। स्थूलादि लिंगांतम अशेषम यया सूयते। ये क्या है? रजस विक्षेप नामनी रजसस्तु शक्ति। तो दो शक्ति बता दी, एक आवरण शक्ति है जो तामसी शक्ति है, और ये राजसी शक्ति है। तो फिर और एक होगी सात्विक शक्ति। वो क्या करेगी? वो ज्ञान कराएगी। एक आवरण करती है तामसी, एक सृष्टि सृजन करती है, और तीसरी सात्विक शक्ति ज्ञान कराएगी। वो भी इसी में है। तो अध्ययन अध्यापन अथवा वेद में श्रद्धा, जो भी धर्म आदि होते हैं, यज्ञ दान तप, जिससे विविदिशा हो, ये सब इसी से होगा, सात्विक से होगा। सात्विक शक्ति भी अपना कार्य दिखाती रहेगी। रजसस्तु शक्ति ही पुरुषस्य नित्यम प्रवृत्ति हेतु, पुरुष के प्रवृत्ति का ये नित्य हेतु है। ऐसे रजसो विक्षेप नामनी, विक्षेप इति नाम यस्याः सा विक्षेप नामनी, विक्षेप ही नाम है जिसका, शक्ति ही अविद्या या आत्मोपाधि ही, ये भी आत्मा की उपाधि है। जैसे पूर्व में कहा वैसे तू शब्दो अवधारणार्थ, रजसस्तु शक्ति ही, तू शब्द का अर्थ हो जाएगा एव। अभी एव का तीन प्रकार से योग करते हैं। क्या क्या है? हाँ, अयोग, अन्य योग, अत्यंत योग, तीनों का व्यवच्छेद करने के लिए एव शब्द है। तो यहाँ दो घट जाते हैं, तृतीय अलग प्रकार से, लेकिन रचना, वाक्य रचना ऐसी की है। विक्षेप शक्ति ही पुरुषस्य नित्यम प्रवृत्ति हेतु, का अर्थ है प्रवृत्ते हेतु भवत्येव, भवत्येव। एक दृष्टांत है, शंखः पांडर एव स्यात्, नीलम अब्जम भवत्येव पार्थ एव धनुर्धरः, शंखम पांडर एव स्यात् एवं शब्द गति स्त्रिधा। तो नीलम अब्जम भवती एव, भवती के साथ जब होगा क्रिया के साथ, तो ये क्या होगा? अत्यंत योग व्यवच्छेद, अत्यंत योग का, अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद। मतलब कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा है ही नहीं, ऐसा ही होगा। भवती एव, नीलम अब्जम भवत्येव, नील अब्ज होता ही है। ऐसे यहाँ विक्षेप शक्ति ही पुरुष के प्रवृत्ति का हेतु होती ही है, भवती एव।
और अगर विशेष्य के साथ हो तो अन्य योग व्यवच्छेद है। अन्य योग का व्यवच्छेद, जैसे पार्थ ही धनुर्धर है, पार्थ एव धनु, तो वहां एव शब्द पार्थ के साथ जाता है। पार्थ एव धनुर्धर का अर्थ क्या होगा कि पार्थ धनुर्धर है, ऐसे मतलब बाकी सब नहीं, अन्य का, अन्य के योग, अन्य का संबंध, उसका व्यवच्छेद कर देना, उसको काट देना। योग का अर्थ यहाँ संबंध, व्यवच्छेद का अर्थ है काट देना अथवा अभाव। अन्य के साथ संबंध का अभाव एवं शब्द बताएगा, कहीं ना कहीं, कहीं विशेषण के साथ, कहीं विशेष्य के साथ, कहीं क्रिया के साथ। और जो अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, उसका अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। योग का अर्थ है संबंध, अयोग का अर्थ है नहीं संबंध। अत्यंत, अत्यंत अयोग मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसका व्यवच्छेद, उसको काट देना, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा ही होगा, ऐसे। तो विक्षेप शक्ति प्रवृत्ति का हेतु होगी ही, ऐसे, मतलब ऐसे आचार्य यहां बता रहे हैं। अथवा विक्षेप शक्ति ही एव, अभी देखो, अभी एव का संबंध विक्षेप शक्ति से करेंगे, पहले भवती एव किया, अब विक्षेप शक्ति ही एव पुरुषस्य नित्यम प्रवृत्ति हेतु, प्रवृत्तेर हेतुर्भवति। विक्षेप शक्ति ही प्रवृत्ति का हेतु बनेगी। ये किसका व्यवच्छेद कर रहे हैं? अन्य योग। तो अन्य कौन हो गया? आवरण। आवरण शक्ति प्रवृत्ति का हेतु नहीं होगी, विक्षेप शक्ति प्रवृत्ति का हेतु। ये तो पहले एवकार ने क्या कह दिया? विक्षेप शक्ति प्रवृत्ति का हेतु बनेगी ही बनेगी। अब क्या कहते हैं? विक्षेप शक्ति ही प्रवृत्ति का हेतु बनेगी। तो क्या नहीं बनेगी? आवरण शक्ति प्रवृत्ति का हेतु नहीं बनेगी। ऐसे ये, जैसे ये भी प्रक्रिया बुद्धि में विचार के लिए ये सामग्री है कि एक ही वाक्य को आप एव कहां लगाकर कहां आप अवधारण कर रहे हो। वास्तव में तो क्या कहते हैं? सर्वम वाक्यम सावधारण, सारे वाक्य में एव जोड़ना है। जैसे अगर कोई कहे कि एकादशी है, आज तो मेरा फलाहार है, मतलब केवल फलाहार, फलाहार एव, ऐसे नहीं कि 2-3 बार भोजन कर लिया और उसके बाद फल भी खा लिए तो ये फलाहार, ये ऐसा नहीं। पयोव्रत है, पयोव्रत मतलब केवल दूध पिएंगे, ऐसे नहीं कि 2-3 बार तो भोजन कर लिया और उसके बाद में एक बड़ा कटोरा दूध भी पी लिया, बोले हाँ पयोव्रत। तो एव शब्द कुछ अवधारण करने के लिए है, यहाँ तू शब्द इसके लिए है। ऐसा मतलब बुद्धि शिथिल ना हो जाए, ये सब बुद्धि को बिल्कुल कस के रखने के लिए, विचार के लिए है। मतलब कहीं बुद्धि में ये संशय हो कि आवरण शक्ति करेगी, तो कहे नहीं। अथवा विक्षेप शक्ति ही पुरुषस्य नित्यमेव प्रवृत्ति हेतु। अभी यहाँ विशेषण कोई है नहीं, इसलिए क्रिया विशेषण के साथ जोड़ दिया। नित्यम हो जाएगा क्रिया विशेषण, एक क्रिया के साथ, एक विशेष्य के साथ, और तीसरा यहाँ क्रिया विशेषण के साथ। कोई अर्थ भेद ज्यादा नहीं हो, लेकिन जहां विशेषण विशेष्य हो तो भेद हो जाता है। अथवा विक्षेप शक्ति ही पुरुषस्य नित्यम एवं प्रवृत्ति हेतु, नित्य ये होगा, ऐसे प्रवृत्तेर हेतु भवति। यया शक्त्या आत्मनि एतत् स्थूलादि लिंगांतम, स्थूलम ब्रह्मांडम आदि यस्य, ब्रह्मांडम नपुंसकलिंग है इसलिए ब्रह्मांडम आदि यस्य, तथा लिंगम सूक्ष्म शरीरम, अहंकारो अन्ते यस्य तत् स्थूलादि लिंगांतम। स्थूल आदि लिंग अंत, तो स्थूलम आदि यस्य तत् स्थूलादि, और लिंगम
अंतम यस्य तद लिंगांतम। तो ये दो प्रकार, तो इसलिए हो गया स्थूलादि लिंगांतम, ऐसे शब्द बना, दो बहुरी जुड़े। स्थूलादि लिंगांतम अशेषम, ये सारा का सारा कैसा है, असदेव मिथ्याभूतम, विवर्त रूपेण प्रतिभासमानम सदा सर्वदा सूयते। सूयते शब्द इसमें दो धातुएं हैं, कौन सी आपने कहा, प्राणी, हाँ, लेकिन ये प्रसव ऐश्वर्य ये धातु है, ये अदादि गण की है, इसमें कर्मणि प्रयोग हुआ है। देखिए कर्मणि प्रयोग हुआ है इसलिए ये धातु ली है। क्यों कर्मणि प्रयोग है यहाँ, यया सदात्मनि, यया सद असद सूयते, यया तृतीय है, यया असद सूयते, जिसके द्वारा असद की उत्पत्ति होती है। तो शु प्रसव ऐश्वर्यो हो, ये धातु है अदादिगण की, लट लकार कर्मणि प्रयोग है, इसलिए आत्मनेपद प्रयोग हुआ है। सूयते का अर्थ है प्रसूयते, अभिव्यज्यते इति। निद्रा यथा पुरुषमप निद्रा यथा पुरुषमप्रमत्तम् समावृणोति यमपि प्रतीचम् तथा वृणोत्यावृतशक्तिरन्तर् विक्षेप शक्तिं परिजृंभयन्ति। यहाँ पूरुषम दिया है छंद के लिए, नहीं तो क्योंकि पुरुष शब्द होना चाहिए। निद्रा यथा पूरुषम अप्रमत्तम, ऐसा। यथा अप्रमत्तम पुरुषम अपि निद्रा समावृणोति। तथा यम प्रतीचम अपि आवृत्ति शक्ति ही आवृणोति अंतः विक्षेप शक्तिं परिजृंभयन्ति। विक्षेप शक्तिं परिजृंभयन्ति आवृणोति, आवृत्ति शक्ति ही आवृणोति, ऐसे अन्वय होगा। जैसे यहाँ दिया है ऐसे ही अन्वय होगा। विक्षेप शक्तिं परिजृंभयन्ति इयम आवृत्ति शक्ति है। आवरण शक्ति क्या करेगी, विक्षेप शक्ति को परिजृंभयन्ति, परिजृंभणम, परिजृंभणम का अर्थ है उसको शिथिल करती हुई। विक्षेप शक्ति को, जब विक्षेप शक्ति का कार्य हो उसको शिथिल करके, उसको दबा के आवरण शक्ति सब अप्रमत्त पुरुष को भी जैसे सुला देती है, ऐसे ही इस ज्ञान रूप आत्मा को भी ढक देगी। परिजृंभयंती ये विक्षेप शक्ति के साथ जाएगा, मतलब आवृत्ति शक्ति ही विक्षेप शक्तिम
परिजृंभयन्ति, आवृत्ति शक्ति जो है वो विक्षेप शक्ति को शिथिल कर देती है। जृंभणम का अर्थ क्या है? जैसे हम जमाई लेते हैं, धातु क्या है? जृंभी, गात्र विरामे, ऐसे। परिजृंभयन्ति शत्रु प्रत्यय हो सकता है निच प्रत्यय के साथ। शत्रु प्रत्यय होगा, लेकिन शत्रु प्रत्यय है ही, लेकिन स्त्रीलिंग दीर्घ में, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में, क्योंकि शक्ति है वहां पे। स्त्रीलिंग, इसलिए जृंभ, जृभी गात्र विराम, तो जृंभयंती का ये अर्थ होगा। अच्छा, पहले परिजृंभयंती स्पष्ट हो गया कि नहीं? परि उपसर्ग पूर्वक जृंभ धातु, इसमें शत्रु प्रत्यय स्त्रीलिंग है, इसलिए परिजृंभयंती। शिथिल करना। और ये प्रतीच शब्द जो है, प्रतीचम, द्वितीय पाद में प्रतीचम शब्द अंशु गति पूजन धातु से प्रति उपसर्ग पूर्वक, अंशु गति पूजन यो प्रतीचम, प्रति उपसर्ग पूर्वक ऋत्विक दद्रिक सृग दिग सृग दिग उष्णिक अंशु युजी क्रंचांच। तो इसमें क्विन, इससे क्या होगा? क्विन प्रत्यय लगेगा। और अंशु का जो अन है उसका लोप हो जाएगा, और प्रति का जो ह्रस्व इकार है वो दीर्घ हो जाएगा। ऐसे प्रतीच शब्द बनेगा। मतलब ये, लेकिन ऐसे शब्द अगर आप ढूंढोगे कोश में तो नहीं मिलता है प्रतीच शब्द। लेकिन जैसे प्रत्यंग शब्द मिल जाएगा और प्रतीची शब्द मिल जाएगा, लेकिन प्रतीच शब्द तो गीप गीश नहीं किए तो ये हो जाएगा, ये रूप बनेगा। तो आवरण शक्ति क्या करेगी? विक्षेप शक्ति को ऐसे कर देगी। टीका में देखिए, यथा निद्रा सुषुप्ति ही अप्रमत्तम सावधानम पुरुषम पुरुषम समावृणोति। निद्रा सावधान पुरुष को भी ढक देती है, मतलब उसको शिथिल कर देती है। जैसे बैठे हो सीधे और निद्रा आनी शुरू हो तो कैसे शिथिल हो जाते हैं, और कुछ सुन रहे हो बिल्कुल सतर्कता से, और जैसे निद्रा आई तो कुछ शब्द गए बिल्कुल। क्या है वहां? वहां नहीं, वहां विजृंभण का अर्थ है सर्जन, सृष्टि, तो वो अर्थ में लेना। धातु वही धातु होगी, तो धातु नाम अनेक अर्थ है। वैसे ये धातु के जो अर्थ है ना, ये पाणिनि महर्षि जी के नहीं दिए हुए हैं। ये बाद में कोई एक भीमसेन नाम के आचार्य थे, उन्होंने ये सारे अर्थ लिखे। तो इसलिए जब समाधान नहीं घटता, जैसे वो माँ शुच आया था, माँ शुच गीता में प्रसिद्ध है। शुच का एक अर्थ है शोक और एक अर्थ है पवित्र, पूति, क्योंकि शुचि का अर्थ है शुद्धि। लेकिन माँ शुच है शब्द शोक के ही अर्थ में होना चाहिए कि शोक मत करो, ये कहने का प्रयोजन। लेकिन वहां वह धातु अगर लोगे तो शुचः शब्द नहीं बनेगा, शोचः शब्द बनेगा। तो माँ शोच अथवा माँ शोची ऐसे शब्द बनते हैं। लेकिन
अगर शुचि पवित्र का अर्थ लोगे तो अशुचः बन जाएगा, लेकिन अर्थ नहीं घटेगा। तो फिर हम क्या कह देंगे, धातु नाम अनेकार्थ, तो वहां उस धातु का भी ये अर्थ हो सकता है, क्योंकि ये अर्थ तो बाद में बताए गए। जैसे भगवान वेद व्यास जी को प्रयोग करना था ऐसे किए हैं। सावधानम पुरुषम समावृणोति, अब ये पुरुष शब्द ये भी आर्ष है, लेकिन ऐसे होता है प्रयोग। तथा विक्षेप शक्तिम परिजृंभयन्ति इयम आवृत्ति शक्ति ही अपि अंतः अंतर अंतः स्थितम प्रतीचम जीवात्मानम आवृणोति। जो अंतः है आत्मा, उसको, उस जीवात्मा को आवरण होती, उसका आवरण कर देती है। क्योंकि निद्रा का दृष्टांत दिया है, मतलब जैसे जागृत स्वप्न में विक्षेप शक्ति बिल्कुल कार्य करती रहती है, लेकिन सुषुप्ति के समय विक्षेप शक्ति को विराम, तब तो आवरण शक्ति तो उसको दबा देगी। तो इसलिए अगला वाक्य दिया है, विक्षेप शक्ति है कार्य से किंचित काल प्रतिबंध एवं परिजृंभणम। परिजृंभण का अर्थ यहाँ क्या है, विक्षेप शक्ति का किंचित काल के लिए प्रतिबंधित हो जाना, थोड़े समय के लिए अब काम नहीं करेगी, तब फिर सो जाओगे, नहीं तो कोई सोएगा ही नहीं। लाइट चलती रहती है, हाथ में खिलौना है, जगते रहो जगते रहो, फिर इसलिए आवरण शक्ति आई तो गए सब। शक्त्या महत्या वर्णाभिधानया समावृते सत्यमल स्वरूपे पुमाननात्मन्यहमेष एव यहमेष एवे एवे त्यात्मत्वबुद्धिं विदधाति मोहात्। आवरणाभिधानया महत्या शक्त्या अमल स्वरूपे समावृते सति पुमान मोहात् अनात्मनि येषु एव अथवा अनात्मनि एषः अहमेव इति आत्मत्व बुद्धिं विदधाति। विदधाति का अर्थ है करोति। इस आवरण शक्ति के द्वारा जब आवृत होता है तब ही यह पुरुष, मतलब उसके बाद अमल स्वरूपे समावृते सती, हमारा वास्तविक स्वरूप कैसा है, अमल है, लेकिन आवरण शक्ति के द्वारा जब ढका गया है ये अमल स्वरूप, तो फिर अनात्मनि अहम एव अहम ऐसा इस प्रकार से आत्मत्व बुद्धि करता है। पंचकोश में अहम बुद्धि आ जाती है, ये मैं हूं, ये मैं, ये आवरण शक्ति का कार्य होता है। विक्षेप शक्ति का कार्य बता दिया सर्जन, आवरण शक्ति का मुख्य कार्य कहा, आवरण करना। आवरण करने से क्या होता है, किसी न किसी अनात्मा को मैं अहम रूप से जान लेता हूं। टीका में देख लीजिए, आवरण अभिधानया, आवरणम अभिधानम आख्या यस्याः सा आवरणाभिधाना। अभिधान का अर्थ है आख्या, आवरण ही
अभिधान है, मतलब आख्या है, उसकी व्याख्या है, जिसकी वह शक्ति हो गई आवरणाभिधाना, तया आवरणाभिधानया, उसके द्वारा महत्या शक्तिया, जो महती शक्ति है, अमल स्वरूपे, अमलम निर्मलम स्वरूपम यस्य सो अमल स्वरूपस तस्मिन् अमल स्वरूपे स्वच्छ स्वभाव, जो स्वच्छ स्वभाव की है, स्वच्छ स्वभाव वाला चैतन्य सच्चिदात्मनि स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश आत्मा में समावृत्ति एक तकार चाहिए, समावृते सती, समावृत का अर्थ है आवृत, ढका हुआ हो। पुमान जीवो मोहाद अज्ञानात् अनात्मनि देहेन्द्रियादिषु पंचकोशेषु एषः अहम, ये मैं हूं, अहम इदम ममेदम, जैसे अध्यास में बताया था, इति एवं प्रकारम आत्मत्व बुद्धिम अध्यासम विदधाति करोति, जीवः दधाति, ये मुख्य वाक्य है। क्या दधाति? किम आत्मत्व बुद्धिम, जीव आत्मत्व बुद्धि करता है यहाँ वहां। तो जब आवरण का नाश होगा तब ही आत्मत्व बुद्धि छूटेगी। पहले भले कोई ऐसे प्रयास करे, नहीं ये मैं नहीं हूं, ऐसे चिंतन करता रहे, अभी अज्ञान तो गया नहीं, तो आप केवल ऐसे चिंतन करोगे तो शायद कैसे भी करके ये जन्म निकल जाए, अब फिर अगले जन्म में तादात्म्य करो। तो कोई भी साधना ऐसे नहीं कि इस जन्म तक अगर हो जाए तो ठीक है काम, ऐसे नहीं, आपको संचित कर्म सब देखना है। तो आवरण करती है ये आवरण शक्ति, और अनात्मा में आत्मबुद्धि करवाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।